यार 2 हफ्ते पहले बॉस ने एक काम बताया था, साला अभी तक हुआ ही नहीं। अपनी भी लाइफ बहुत बिजी है मेरे भाई, क्या करें। मंडे को आ जाएगा, थर्सडे है आज, सैटरडे तक साला काम खत्म कर देंगे पक्का 100%। भाई 1 महीने सोच रहा हूँ यार कमरा साफ कर लूँ, मेरे भाई कमरा साफ करने का टाइम नहीं मिल रहा है यार, कुछ ना कुछ मामला फंस जाता है। अगले संडे को बर्थडे है, सैटरडे तक कमरा पक्का साफ करूँगा, पक्का 100%। अरे यार सब लोग बड़ा टोकने लगे यार, बड़ा वेट गेन हो गया है, क्या करूं। बहुत दिन से सोच रहा हूँ जिम जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा जाने का। दिसंबर आ गया है, नया साल का रेजोल्यूशन लेना है, अगले साल जिम जाना है, ज्वाइन करना है और ज़बरदस्त बॉडी बनानी है। यार रोहन जब परसों आ जाएगा तब स्कूल प्रोजेक्ट पे काम शुरू करा जाएगा, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसके साथ मिल के काम करेंगे। मंडे को है वर्किंग डे, मंडे को पासबुक अपडेट करा लेंगे, पक्की बात है। अमित को आए हुए मेरे भाई 1 महीना हो गया, सोच रहा हूँ मिलूं लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। आज संडे है, वेंसडे तक मैं जाके पक्का उससे मिलूंगा 100%। कहीं वो निकल गया तो बुरा मान जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स फिगर इट आउट विद सम्यक। ये मैं क्या कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा था, इस तरह के हैबिट को, इस तरह के लाइफस्टाइल को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हिंदी में कहेंगे टालम टोल करना। आखिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? प्रोक्रेस्टिनेशन जानबूझकर एक ऐसे काम को डिले करना है, टालना है, जो आपको पता है कि आपके लिए ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि अगर ये काम नहीं हुआ हमें नुकसान होगा, फिर भी हम उस काम को टाल देते हैं। ऐसा हम आखिर करते क्यों हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम इसको करते हैं? ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन या चीज़ों को टालना ये एक बहुत ही प्रिवलेंट और कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर यूथ में। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको बहुत अगर जल्दी हमने करेक्ट नहीं किया, रेक्टिफाई नहीं किया, तो आगे जा कर के हमारी ग्रोथ में और सक्सेस में ये बहुत फ़र्क डालता है। अब इसको यूँ समझिए कि हमारा ब्रेन 2 प्लेन्स पे काम करता है। एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन प्लेन। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेन होता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह होता है, मुझे फ़ौरन सुख चाहिए, मुझे फ़ौरन मज़ा चाहिए, कोई एफर्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कोई गोल नहीं। जबकि जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन प्लेन होता है वो एक मैच्योर अडल्ट की तरह होता है, जहाँ पे गोल होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एफर्ट लगता है, पेन लगता है। अब ये 2 तरह की जो हमारी थॉट प्रोसेस हैं या प्लेन्स हैं, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली इन 2 फेजेस में कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, रेगुलरली 24/7 काम करते रहते हैं। और हम जिस भी प्लेन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो ज़्यादा अच्छा डेवलप करता है। बिल्कुल इसी तरह की जब हम जिम जाते हैं तो जिम में हम जिस बॉडी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं उसका मसल ग्रोथ बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू वो बॉडी पार्ट्स जहाँ हम एक्सरसाइज उतनी नहीं करते। अब जो रेगुलर प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं, यानी कि जो नियमित चीज़ों को टालते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेन जो होता है, बच्चे की तरह जो होता है, इसको ज़्यादा नर्चर करते हैं, इस पे ज़्यादा काम करते हैं और ग्रेजुअली चीज़ों को टालते 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 ये एक हैबिट बन जाती है और हैबिट से फिर ये एक लाइफस्टाइल हो जाता है। पर कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि हमें ये टालने की आदत नुकसान पहुंचाएगी, हम चीज़ों को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। आखिर हम एक ऐसा करते क्यों हैं? हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन या लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचते हैं? हम अधिकतर शॉर्ट टर्म गोल के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, जो कि एक्चुअली हमारा एम नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है पर हम सोच इसके बारे में रहे हैं।
इसके कुछ मुख्य कारण हैं। अब ये कारण समझना बहुत ज़रूरी है। इन कारणों में सबसे मुख्य कारण है परफेक्शन। कोई भी डेफिनेशन परफेक्शन को डिफाइन नहीं करती। परफेक्शन कैन नेवर बी डिफाइंड। इन फैक्ट परफेक्शन इज पैरालिसिस। हम कभी भी परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हमसे वो अचीव नहीं हो पाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते रहते हैं इस दिन से शुभ मुहूर्त होगा, नए साल से शुरू करेंगे, बर्थडे से शुरू करेंगे, फलाने दिन से शुरू करेंगे, जब मेरा दोस्त आ जाएगा तब से शुरू करेंगे, या कुछ पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तब शुरू करेंगे। पर मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अभी से इसी वक्त से शुरू करिए। क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तो जब आप शुरू करने के फ़ौरन बाद आपको महसूस होगा कि इस काम को करने में ये कठिनाइयाँ और ये परेशानियाँ आ रही हैं, जो आपको तभी समझ में आएगा जब आप उस काम को स्टार्ट करेंगे। और उन परेशानियों को, उन कठिनाइयों को जब आप ओवरकम करेंगे, वो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा और हो जाएगा। पर इस प्रोसेस में भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये करना है कि एक पर्टिकुलर डे को या एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन के बाद ही मुझे वो काम शुरू करना है, इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, नहीं तो आपका काम कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरा मुख्य कारण है बोर्डम। जब हम किसी काम को लेके उत्साहित नहीं होते, बोर होते हैं, तो संभवतः हमारा उसके प्रति समर्पण नहीं हो पाता और हम उससे कटने लगते हैं। अब अगर हम ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमें उस काम को करने का तरीका बदलना चाहिए। जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं संभवतः वो बहुत बोरिंग हो चुका है, उस पैटर्न को बदलने का समय आ चुका है। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, ये आपको निर्णय लेना है या आपका मिजाज आपको बेहतर बता पाएगा। एक और मुख्य कारण है फियर ऑफ फेलियर। पर मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेलियर इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे एडिसन हो गए, राइट ब्रदर्स हो गए, जिन्होंने बल्ब या प्लेन का आविष्कार करने में बहुत अटेम्प्ट्स लगाए, पर वो एक एक अटेम्प्ट ने उनको सिखाया और अपने गोल के प्रति और करीब किया। तो आप अपने गोल के करीब फेलियर्स के थ्रू ही जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कोई भी काम हो जाए। दो सबसे मुख्य सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा, जिससे अपना के आप प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर हो सकते हैं, वो है सबसे पहला, अपने किसी भी टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। सपोज आपका एक प्रोजेक्ट है जो आपको 6 महीने बाद सबमिट करना है, तो उसको एक साथ करने का प्रयास ना करें। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, उसको एक टाइम जोन दे दें और उस टाइम जोन में आप उस ऑब्जेक्ट को, उस एम को पूरा करें। तो आपको वो बहुत काम हेवी भी नहीं लगेगा और काम समय पे हो भी जाएगा। दूसरा है जो मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहना चाहूँगा, स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।